हाँ। अरे श्याम, वेलकम वेलकम वेलकम। देखिए ना भाभी जी, पार्टी में हमेशा ऐसे आता है जैसे सिर्फ मेरा जन्मदिन है, इसका जन्मदिन नहीं है। एक ही दिन जन्म होने का बहुत फायदा उठाता है। हाँ, फायदा तो है ही। केक के पैसे बचते हैं मेरे और हर साल पार्टी भी तू ही करता है। श्याम, आज के दिन पार्टी से ज्यादा बचपन की बातें याद करने में ज्यादा खुशी मिलती है। यार तुझे बचपन की बातें याद है या नहीं? एक एक बात याद है तेरी। अपनी जबान नहीं खोलता, कहीं भाभी के सामने तेरी पोल न खुल जाए। नहीं भाई साहब, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। सब कहते हैं इनका पर्दा तो कब का उठ चुका है, सिर्फ मैंने ही अपनी आंखें नहीं उठाई। हाँ बहन, घर की खुशी के लिए सब कुछ देखकर भी कभी-कभी आंखें बंद करनी पड़ती है। अरे भाई, आंखें भले खुली रखो पर जबान बिल्कुल बंद रखो। क्यों, ठीक कहा ना धर्मदास? बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। श्याम, मैं सोचता हूँ कि वक्त कैसे गुजर गया नहीं। अरे तेरा सारा वक्त तो पैसा कमाने में ही चला गया धर्मदास। जैसे जैसे तेरे पैसे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारा मिलना कम होता चला गया। बस अब ये एक दिन साल का आता है, हमारे बर्थडे का तेरा फोन आता है। पैसे के चक्कर में तुझे मालूम है हमारे बचपन की दोस्ती जान पहचान बनकर रह गई है। सुन श्याम, अगर तुझे मेरा पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर मैं बैठ जाता हूँ किसी चौराहे पर कटोरा पकड़कर और गाता हूँ, ए बाबा गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। देखा भाभी, देखा, भिखारी बनकर भी साला लाखों से कम की बात नहीं करता। श्याम मेरे दोस्त, एक बात तुझे बताऊं, बिना पैसे के तो पूजा की सामग्री भी नहीं आती। हर सुख पैसे से मिलता है, मुफ्त में तो सिर्फ दुख मिलता है। श्याम, जितना चाहे ले लो। पर उस दुख में भी अपना एक सुख होता है धर्मदास, जो तुझ जैसा पैसे वाला नहीं समझेगा। खैर, आज के दिन ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं यार? आओ। Taram pam pam, tararara taram pam pam, taram pam pam, tararara taram pam pam. कभी तेरी छत पे, कभी मेरी छत पे, कभी तेरी छत पे, कभी मेरी छत पे, मिलके पतंगे उड़ाते थे। घर वाले जब ढूंढने आते थे, हम दोनों कहीं छुप जाते थे। तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। कभी तेरी छत पे, कभी मेरी छत पे, मिलके पतंगे उड़ाते थे। घर वाले जब ढूंढने आते थे, हम दोनों कहीं छुप जाते थे। तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। हाँ तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। घर से निकलते थे हम दोनों पढ़ने, नुक्कड़ पे लगते थे औरों से लड़ने, औरों से लड़ने। तारम पम पम, तारारा तारम पम पम,
मास्टर से कर कर के कितने बहाने, जाते थे हम दोनों अंबिया चुराने, जाते थे हम दोनों अंबिया चुराने। कभी तेरी गली में कभी मेरी गली में, है कभी तेरी गली में कभी मेरी गली में, गिल्ली डंडा खेलने जाते थे। घर वाले जब ढूंढने आते थे, हम दोनों कहीं छुप जाते थे। तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। ओ तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। मशहूर थी दूर तक अपनी यारी, तेरे तलक थी मेरी दुनिया सारी, मेरी दुनिया सारी। तरम पम पम तररर तरम पम पम, कभी कभी पड़ती थी जब तुझे मार, चोट मुझे लगती थी हाय मेरे यार, चोट मुझे लगती थी हाय मेरे यार। कभी किसी बुढ़िया को कभी किसी लड़की को, कभी किसी बुढ़िया को कभी किसी लड़की को, जी भर के दोनों सताते थे। घर वाले जब ढूंढने आते थे, हम दोनों कहीं छुप जाते थे। तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। हाँ तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। दीपक! अरे अमर 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 मेरे दोस्त, मेरे भाई, अरे तू फर्स्ट आया दोस्त और तू सेकंड। बड़ी अजीब बात है दीपक, पिछले 4 साल से यही हो रहा है। कभी तू फर्स्ट तो मैं सेकंड, कभी मैं फर्स्ट तो तू सेकंड। शायद तू भूल रहा है, अबे स्कूल से यही हो रहा है। दीपक, हमारा दिमाग मिलता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा ब्लड ग्रुप भी एक ही है। अमर, भगवान ना करे, अगर जिंदगी में कभी तुझे खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपना खून दूंगा दोस्त। दीपक, भगवान ना करे कभी जान देने की बारी आई तो सबसे पहले अमर का नाम होगा। साला बाजी तो हर बार मार जाता है तू। हाँ, कभी तू फर्स्ट तो कभी मैं फर्स्ट। हाय अमर। हाय दीपक। हाय। तुम दोनों में से कौन फर्स्ट और कौन सेकंड आया? ये फर्स्ट आया। लाओ रोशनी, 100 रुपए लाओ। तुम शर्त हार गई। वैसे भी ये शर्त तुमने हारने के लिए ही लगाई थी। चल, हारने के लिए भी कोई शर्त लगाता है क्या? जिस हार में खुशी मिले उसी को जीत कहते हैं। अच्छा, अगर तुम दोनों का फैसला हो चुका हो तो यहाँ से चलें। चलें? चलो। शक इसमें नहीं है कोई, शक इसमें नहीं है कोई, न बात कोई तकरार की। शक इसमें नहीं है कोई, न बात कोई तकरार की। होती है इन हसीनों की हर चीज ही उधार की। होती है इन हसीनों की हर चीज ही
उधार की। से मांगा काजल, शबनम से ली नजाकत, गुलों से ले ली नरमी, झरनों से ली शरारत। कोई भी लड़की देखी उस पे ही टोरे डाले, सबको जाके ये बोला हम तेरे चाहने वाले। काली नागिन से रंग जुल्फों का चुराया, जहाँ मिल गई हसीना दिल वहीं पे बिछाया। तुम कर्जदार हो सारी, तुम कर्जदार हो सारी इस महकी हुई बहार की, क्योंकि होती है इन हसीनों की हर चीज ही उधार की। सचमुच में कोई नहीं है मिसाल इन लड़कों के प्यार की। दूर से मारे सीटी गाए फिल्मी गाना, झूठी तारीफें करना इनका धंधा पुराना। हम न तारीफ करें तो हुस्न किस काम का है, अगर हम कदर करें ना तुम्हारा दाम क्या है। कोई भंवराया आवारा बादल हो तुम, शक्ल प्यारी है पर अक्ल बिल्कुल है गुम। दिन में सवारी खाए, हाँ दिन में सवारी खाए, झूठी कसमें दिलदार की। हाँ जी हाँ कोई नहीं है मिसाल इन लड़कों के प्यार की। हर चीज ही उधार की, लड़कों के प्यार की, हर चीज ही उधार की। लड़कों के प्यार की। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा, मुझे यहाँ देखकर आप हैरान हो गए? कमाल की बात करता है यार। एक बाप अपने बेटे को देख के कभी हैरान हो सकता है? ठीक कहते हैं आप, लेकिन अगर बाप एक स्मगलर। दीपक, अपनी जबान को लगाम दो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। यही तो मेरी बदनसीबी है कि आप मेरे बाप हैं। पहले तो मुझे शक था, लेकिन आज पूरा यकीन हो गया है कि मैं एक ड्रग स्मगलर का बेटा हूँ।
तुम्हें यकीन है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने बेटे पर कि तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी बदनामी होगी। देखो दीपक, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, वो तुम्हारे सुख के लिए कर रहा हूं। यू आर माय ओनली चाइल्ड। इन पैसों से तुम सोसाइटी में अपनी इज्जत बना सकते हो, अपना रुतबा बना सकते हो, जिस तरह के मेरा है। जिसे अपने ही घर के चिराग से रोशनी ना मिल सके, उसकी जिंदगी में सिवाय अंधेरों के और कुछ भी नहीं हो सकता। अरे वो सुखी कैसा जो लाखों लोगों की बर्बादी से लिपटा हो। इस 100 के नोट को देखो और इसे ध्यान से पढ़ो कि क्या लिखा है। ये 100 का नोट है और क्या? ध्यान से पढ़ो कि क्या लिखा है। देखो। ऑन डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे ₹100, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ भी नहीं। इस नोट पर कहीं लिखा है कि धर्म की कमाई से आया है या बेईमानी की कमाई से? ये मेहनत का है या स्मगलिंग का? नहीं, इसके सोर्स को नहीं, इसकी ताकत को पहचानो। कफन बेचने वाले को यह जानना जरूरी नहीं होता कि मौत किसकी और कैसे हुई। उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है, समझे? अजीब सौदा। एक बाप अपने बेटे को पैसों से खरीदना चाहता है। पैसे का रिश्ता तो वेश्य और ग्राहक का होता है, बाप बेटे का नहीं। शर्म नहीं आती बाप पर कीचड़ उछालते हुए? गंदे कपड़ों पर तो कीचड़ की गंदगी भी चिप जाती है। उससे जबान लड़ाता है। जवान बेटे को थप्पड़ मारने का मतलब है कि वो घर छोड़कर चला जाए। अरे मैं तो बहुत पहले ही आपका घर छोड़कर चला जाता, लेकिन मुझे डर था कि मेरे जाने से राज अफसाना बन जाता और घर की बदनामी होती। लेकिन आज आपके थप्पड़ ने वो डर भी खत्म कर दिया। तेरी इस धमकी से मैं डरने वाला नहीं। बिना पैसे के इंसान घर में नहीं रह सकता तो घर के बाहर कैसे रह पाएगा? घर के सुखों को याद करेगा ना तो 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, समझे? आपके घर में बिस्तर तो फूलों का, लेकिन तकिया कांटों का। इससे सोना बहुत मुश्किल। जो बाप पैसों की झनकार में अपनी ज़मीर की आवाज न पहचान सके, वो भला अपने बेटे की आवाज कैसे सुन सकता? मैं जा रहा हूं, हो सके तो मां का ख्याल रखना। कैसा रहा? हाय दीपक, व्हाट अ सरप्राइज! अरे मीना, तुम और कॉलेज के बाद आज मिल रही हो? कॉलेज तो मजबूरी की वजह से छोड़ दिया था, और जो काम मैं मजबूरी से करती थी उसकी आदत हो गई। अरे ये क्या, तुम पेप्सी पी रहे हो? ओहो, चलो कुछ और पीते हैं और कुछ और करते हैं। अरे ये क्या कर रही हो तुम? बहुत गर्मी लग रही है। कैसी गर्मी? बताती हूँ। पापा, ये है आपके पैसे की पहली ताकत। हाँ बस यहीं रोक दो। दीपक! अरे रोशनी, तुम यहाँ कैसे? किसी की तलाश में हो? गुमशुदा की। गुमशुदा की तलाश तो पुलिस स्टेशन में की जाती है मैडम, होटल में नहीं। अमीरों के बेटे हमेशा होटलों में ही मिलते हैं, पुलिस स्टेशन में नहीं। ठीक कहती हो तुम। मैं गरीब तो नहीं, लेकिन बदनसीब जरूर। दीपक, अपनों के दिए जख्मों का इलाज इंसान घर में करता है, बाहर रुसवाई का डर है। तुम चाहो तो मेरे घर चलकर रह सकते हो। तुम्हें समाज का डर नहीं? घर छोड़ते वक्त तो डरे नहीं, फिर अब समाज से डर कैसा? जवान बेटे को प्यार से समझाना चाहिए, थप्पड़ से नहीं। जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार निकालने की क्या जरूरत है? तुम्हें मेरे थप्पड़ मारने का तो एहसास है, लेकिन बीच सड़क पर खड़े होकर उसने जो मुझ पर कीचड़ उछाला है उसका अंदाजा नहीं है। यह सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है गीता। अगर वो मेरे लाड़ प्यार से बिगड़ गया होता तो कॉलेज में कभी फर्स्ट ना आता। उसे नफरत है तुम्हारे पैसे कमाने के ढंग से। जिस पैसे को ठुकरा कर गया है वही पैसा उसे वापस घर भी लाएगा, तुम फिक्र मत करो। जिस बात की होने की ना मुझे उम्मीद है न विश्वास, फिक्र तो होगी ही। मैं माँ हूँ उसकी। अगर उम्मीद टूट गई ना गीता तो समझ लेना हमारी किस्मत में औलाद का सुख नहीं था। पैसे का है
अगर बीज पौधा न बन सके, फल न दे सके, तो दोष माली का है, बीज का नहीं। किस्मत को क्यों दोष देते हो? अभी भी सब ठीक हो सकता है। क्या बात कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं बाप होकर बेटे से माफी मांगू? नहीं, कभी नहीं। माफी रिश्तों से नहीं, गलतियों की मांगी जाती है। तुम चाहो तो दीपक के पास जा सकती हो, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा जमीर अभी भी जिंदा है। जमीर नहीं, शरीर जिंदा है। मैं जा रही हूँ दीपक से मिलने। अरे माँ जी आप। जीती रहो। कैसी हो? बस ठीक हूँ, आइए ना। दीपक हाँ है। दीपक, माँ जी आई है। माँ, घर छोड़ते वक्त ये भी ख्याल नहीं आया कि मुझ पर क्या बीतेगी? माँ, जब घर में कोई बीमार हो तो परेशानी तो सारे घर वालों को होती है ना, भले ही बीमार सिर्फ एक होता है। माँ बाप की छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह कोई घर छोड़ देता है क्या? माँ, मैंने पापा की बातों के लिए नहीं, उनकी आदतों के लिए घर छोड़ा। दर्द वही है, पर जख्म नया है। जख्म का इलाज तो करना ही पड़ता है ना माँ। वक्त हर जख्म का मरहम है। बेटी, तुम्हारा नाम ही रोशनी है। अब तुम ही इस घर को अंधेरे से बचा सकती हो। माँ जी, ये तूफान उठा है, जब शांत हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। घर क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, ये मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा, जिसने देखा कुछ भी नहीं। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि दीपक यहाँ नहीं रहेगा, आप ही के पास रहेगा। तुम्हारा और कौन है बेटी? बस एक मामा है। पिताजी शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे। उनके गुजरने के बाद माँ भी नहीं रही। समाज में ड्रग्स जैसे जहर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं पत्रकार बनी हूँ। और ये प्रेरणा मुझे अपने शराबी पिता से विरासत में मिली है। तुम्हारी जिंदगी की कहानी में दुख छुपा हुआ है। दुख तो सुख की पहचान है माँ जी। झील में अगर लहर न उठे तो झील दर्पण बन जाती है। मैं तुम्हारे बातों से बहुत प्रभावित हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया है, तुम्हारे साथ रहकर दीपक सुरक्षित रहेगा। माँ जी, जीती रहो। हेलो डॉक्टर, मैं कम इन? प्लीज कम रोशनी जी, आइए बैठिए। थैंक यू। रोशनी जी, यह है डॉक्टर शर्मा। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर शर्मा, ये एक पत्रकार हैं और एड्स अवेयरनेस पर एक आर्टिकल लिख रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस बीमारी के बारे में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना चाहती हूँ, खासकर वो लोग जो दूर दराज के गांवों में रहते हैं और सिर्फ नासमझी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। रोशनी जी, इस बीमारी की कई वजह है। पहली वजह तो ये है कि जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, अगर किसी और व्यक्ति के साथ बिना कंडोम या निरोध के इस्तेमाल के बगैर अगर सेक्स करता है तो ये बीमारी उसको हो जाती है। नंबर 2, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला को अगर ये बीमारी है तो उसके होने वाले बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। अगर कोई गर्द लेता है और उसके इंजेक्शन का इस्तेमाल अगर कोई और व्यक्ति करता है तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। अगर कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति का खून किसी और को दिया जाए तो ये बीमारी उसको हो सकती है। आम लोगों में ऐसी कुछ गलत धारणाएं हैं, जैसे चुम्बन लेने से या आलिंगन करने से या छूने से या टेलीफोन का इस्तेमाल करने से या मच्छर काटने से जो बीमारी होती है, ये उन जैसी बीमारियों में से नहीं है। इसका इलाज? फिलहाल तो अभी इसका इलाज नहीं है,
इसीलिए इसे किलर डिजीज कहते हैं। अभी तो बस परहेज ही इसका इलाज है। डॉक्टर साहब, समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जहाँ जागृति पैदा करना ज्यादा जरूरी है? वैसे तो सारी दुनिया है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी बीमारी फैलने के ज्यादा चांसेज हैं, जैसे कि वेश्या व्यवसाय, ट्रक ऑपरेटर्स, ट्रैवलिंग स्टाफ और कॉल गर्ल। किसी ने ठीक नाम दिया है, कॉल गर्ल। कई बार तो इंसान का काल बन जाती है। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपके पास जब भी कोई एड्स का पेशेंट आ जाए, मुझे फौरन बता दीजिए, मैं मिलना चाहूंगी। आप अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। रोशनी, रोशनी, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी ज्वाइन कर ली है। ओह, दीपक, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मेरी शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अपना ख्याल रखना। बहुत थक गए। अरे कितनी दूर आ गए यार? 400 किलोमीटर रह गए। 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर? ओह माय गॉड। इसे राजस्थान कहते हैं, राजस्थान। अच्छा? और राजस्थान का मतलब मालूम है? नहीं। रेगिस्तान। अच्छा? और मालूम है, रेगिस्तान में भी कलियां खिलती है। टेस्ट करो? हाँ हाँ करो यार, क्यों नहीं। ये हुई ना पर्दों वाली बात। एंजॉय एंजॉय। अरे, दरवाजा खुला है। अरे तुम। हाँ मैं। अरे रियल हूँ यार, भूत नहीं। जानती हूँ, लेकिन अचानक ना कोई खत ना खबर। कई दिनों से तुम्हें याद कर रही थी और आज तुम यहाँ। देखा, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। भाई तभी तो कहते हैं कि दुआओं में बड़ा असर होता है। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। बस बस बस, मुझे और बेवकूफ मत बनाओ। सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? हे यू, कल अमर की सगाई है इसलिए तुम यहाँ आए हो, है ना? तो ऐसा ही समझ लो। रत्ती भरना झूठ समझियो, थमके नहीं ये कोई, या तो जान मैं दे दूंगी सैया, या कर ले अलग रसोई। रेल की पटरी के ऊपर कट के मरूंगी। रेल की पटरी के ऊपर कट के मरूंगी, या फिर कुतुब मीनार से, या फिर कुतुब मीनार से मैं कूद के मरूंगी।
कुछ बोला तो क्या करेगी? हाँ, सासू ने कुछ बोला घुंघटा खोल के लड़ूंगी। सासू ने कुछ बोला घुंघटा खोल के लड़ूंगी। या फिर कुतुब मीनार से, हाँ, या फिर कुतुब मीनार से मैं कूद के मरूंगी। रेल की पटरी के ऊपर कट के मरूंगी। जेठ ताना मारेगा तो चुप मैं रहूंगी। जेठ ताना मारेगा तो चुप मैं रहूंगी। जेठानी कुछ बोली, जेठानी कुछ बोली पल्लू खोस के लड़ूंगी। जेठानी कुछ बोली पल्लू खोस के लड़ूंगी। या फिर कुतुब मीनार से रे 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 रे, या फिर कुतुब मीनार से मैं कूद के मरूंगी। रेल की पटरी के ऊपर कट के मरूंगी। चुप 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 चुप। तेरी किसी बात का मैं बुरा ना मनाऊंगी। राजा तेरी बात का मैं बुरा ना मनाऊंगी। लेकिन सौतन कुछ बोली, क्या समझे? सौतन कुछ बोली चोटी खींच के लड़ूंगी। सौतन कुछ बोली चोटी खींच के लड़ूंगी। या फिर कुतुब मीनार से, या फिर कुतुब मीनार से उसे धक्का मार दूंगी। चुप 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 चुप। अरे रेल की पटरी के ऊपर उसको फेंक दूंगी। 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 दीपक, चित्रा, कैसा बेटा? अगर मैं कहूंगा ठीक हूं तो इससे आपको दुख होगा। पैसों की कोई कमी नहीं, जिंदा रहकर भी जिंदगी को तरस रहा हूं। दीपक, जिंदगी एक कोरा कागज है। उस कोरे कागज पे तुम क्या लिखते हो वो तुम पर निर्भर करता है। मेरी जिंदगी के कोरे कागज पर लिखने के लिए स्याही तो मेरी है, लेकिन कलम आपकी। लिखा वही जाएगा जो कलम चाहेगी। कलम तो बहुत कुछ लिखना चाहती है बेटा, लेकिन लिखने के लिए उंगलियां नहीं चलती। तुम भी ना। ये अमर ज्योति कहाँ चले गए? अरे इधर ही किधर कहीं लाइन मार रहे होंगे, और कहाँ जाना उनको। तुम भी ना। ए वो रे। पता है कैसे लग रहा है? कैसे? पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को लेकर भाग रहा है।
धर्म, मेरा रुपया पैसा जमीन जायदाद सब अमर ही है। इसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। श्याम, दिल छोटा मत कर, हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूं ना, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बोल। पहले हिम्मत नहीं थी, अब तो आ गया है ना, मुझ में हिम्मत आ गई है। बहन जी, दीपक ने खून देकर मेरे घर का चिराग बुझने से बचा दिया। दीपक ने खून देकर दोस्ती का चिराग रोशन किया है। हाय ज्योति। हाय। आप कैसे हो अमर? ठीक हूँ रोशनी। दीपक की बदौलत हम इस दुनिया में इकट्ठे आए थे और इकट्ठे ही जाएंगे। मैं तो जाने वाला था दीपक, तूने खून देकर बचा लिया। मैं तुझे जाने का दूंगा। हाँ, हनीमून पर तेरे साथ नहीं चल सकता, मेरी कुछ मजबूरी है, लेकिन तेरी शादी में डांस जरूर करूंगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। लगता है ਤੁਹਾਡਾ पहला है। पहला? मेरा मतलब है पहला हनीमून। मैं भी अपने पहले हनीमून ते ऐसे तरह शर्माई सी, पर फिर तो आदत हो जाती है ना। ऐ ते मेरा पंजवा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं, मेरे एक ही सरदार जी ने, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या हो रहा है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हो रही है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ करना। अच्छा जी, अपना एड्रेस जरूर दे के जाना। हाँ। क्योंकि आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए है ना। हाँ। ओके जी। ओके। बाय 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 बाय। चले। बात होठों से जो निकली तो ये सुन लेगा जहां, इसलिए आज तुम आँखों को बना डालो जुबान। ओ हो हे हे बात नजरों से करो, हाँ बात नजरों से करो, होठों को बंद रहने दो। बात नजरों से करो, होठों को बंद रहने दो। जो भी कहना है सनम, जो भी कहना है सनम, धड़कनों को कहने दो। बात नजरों से करो, होठों को बंद रहने दो। जो भी
बात नजरों से करो, होठों को बंद रहने दो। तू मेरी जिंदगी आशिकी वफा तू है, हाँ मेरी सादगी बंदगी खुदा तू है। अर्ज पलकों से करो, हाँ अर्ज पलकों से करो, होठों को बंद रहने दो। बात नजरों से करो, होठों को बंद रहने दो। दीपक, यहाँ पर दूध रख दिया है, पी लो और सो जाओ। आज नींद नहीं आ रही। क्यों? अमर और ज्योति खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तुम्हें खुशी हो रही है या जेलसी? हाँ? कहना मुश्किल है, दोनों चीजें एक साथ हैं। जेलसी भी हो रही है और खुशी भी। देखा, कभी तुम फर्स्ट तो कभी वो फर्स्ट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा टेस्ट करवाना पड़ेगा। वायरल फीवर होगा, इसमें टेस्ट की क्या जरूरत है? बीमार मरीज होता है और इलाज डॉक्टर करते हैं, इसलिए उनकी बात माननी चाहिए। पापा, मम्मी, पापा, मम्मी। हाँ हाँ, आहिस्ता बोलो। अरे कहाँ गए सब लोग? पापा, मम्मी। अरे भाई शोर क्यों मचा रहे हो? हनीमून से आए हो या जंग के मैदान से लौटे हो? अरे अमर की माँ, कहाँ हो तुम? अरे देखो अमर और बहू आए हैं। पापा, आओ बेटे, जीते रहो, सुखी रहो बेटे, सुखी रहो। अमर, बहू, आ गए आप लोग। जीती रहो बेटे, जीती रहो। हाँ भाई, सफर कैसा रहा? मेरा मतलब है ट्रिप कैसा रहा? पापा हमने बहुत एंजॉय किया और जगह इतनी खूबसूरत थी, पापा के आने का मन ही नहीं करता था। मैं तो कहता हूँ आप भी एक बार घूम ही आओ, मतलब सेकंड हनीमून मना ही आओ। हमें कोई एतराज नहीं, अगर तुम्हारी माँ को कोई एतराज न हो। कुछ तो शर्म करो, जवान बच्चों के सामने। हाय अमर, कैसे हो तुम? और कैसी हो रोशनी? और मेरा यार दीपक कैसा है? सब अच्छे हैं। दीपक भी यही है। एक मिनट। हाँ दीपक, अमर का फोन है, जल्दी आओ। अमर, तुम कब आए? बस अभी। और आते तुम्ही को फोन कर रहा हूँ रोशनी। अच्छा, एक मिनट लो, दीपक से बात कर लो। लो। हेलो अमर, अरे तेरी उम्र बहुत लंबी है यार, कई दिनों से तेरे बारे में सोच रहा था। और सुना, तेरा
हनीमून कैसा रहा? बस वैसे ही जैसा होता है यार, बहुत मजा आया। हनी भी था, मून भी था, बस तेरी कमियां करती रही यार। तू तो खुशनसीब है यार। जेलसी हो रही है क्या? रोशनी भी यही कह रही थी। चलो अब तुम दोनों भी शादी कर ही लो यार। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अमर कहता है अब हम दोनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा तो आज रात को डिनर साथ खाएंगे, बाकी बातें वहीं पे होगी, होटल शीतल में। ओके अमर, हम दोनों पहुंच जाएंगे। चल छोड़। ज्यादा हंस मत अमर, बिल तुझे ही देना है। नो प्रॉब्लम बेबी, ब्लैंक चेक दूंगा, ब्लैंक। हाँ। मीना तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, एक जरूरी बात करनी है। Excuse me. ये लो 1000 रुपए। ये क्या है? तुम्हारी जरूरी बात। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। लगता है कि होने वाले बच्चे ने बताया होगा कि मैं उसका बाप। वो कहते हैं ना कि बहुत पुरानी कहावत है कि भिखारन की झोली में किस किस का पैसा है, ये किसी को क्या खबर। ये पैसा लो और इसे अपने आप को ठीक करवा लो। एक जान की कीमत सिर्फ 1000 रुपए? अगर वीआईपी जानना हो तो 50 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं। दीपक, गंदगी में हाथ डालने से हाथ गंदा ही होता है। तुम मुझे गलत समझ रही हो रोशनी। मैं गलत समझ रही हूँ? मीना समाज की गंदगी है, कॉल गर्ल है कॉल गर्ल। और कॉल गर्ल का पेशा क्या होता है कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। उसको मिलने के बाद तुम मेरे घर आए हो, अपने घर नहीं गए। दीपक, इंसान के साथ उसका घर भी बदनाम होता है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अब सुनने को रह क्या गया है? नहीं दीपक नहीं, मैं तुम्हें किसी रिश्ते से नहीं, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे हमसफर के नाते सब समझा रही हूँ। वो दोस्त जो अपने ही घर का रास्ता भूलकर भटक गया हो, उस दोस्त से सबको हमदर्दी होती है। खैर छोड़ो, मैं कल काम से बाहर जा रही हूँ। माची तुम्हारे साथ आके रहेंगी। अपना और माची दोनों का ख्याल रखना, और याद रहे किसी को कोई शिकायत ना हो, कोई दुख ना पहुंचे। सत श्री अकाल जी, मैं अखबार से आई हूँ आप लोगों से बातें करने। आओ बैठो। शुक्रिया। जरा अपने साथियों को भी बुला लीजिए। ओ 46-41, ओ 90-45, 60-26, ओ डीएलपी 96, इधर आ भाई इधर आ। ओ मैडम आई तो फोटो खिंचण। ये आप किसे बुला रहे हैं? मैडम, ट्रक वालों के नाम नहीं होते, नाम से ज्यादा हमें अपनी गाड़ी से प्यार होता है। यहाँ इंसान एक दूसरे से प्यार नहीं करते, और आपको अपनी गाड़ी से इतना प्यार है। सचमुच लोगों को आपसे सीखना चाहिए। मैडम, आज तक हमारा कोई हाल पूछने नहीं आया, आप आई हैं तो जरूर आपको भी कोई काम होएगा। जी, मैं एड्स की बीमारी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। एड्स? जी। नाम तो सुने हैं, लेकिन ऐसे बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैंने कहा ना, आपका कुछ काम होएगा। आप यहाँ अपनी कहने आई हैं, हमारी सुनने नहीं। और मैडम, सरकार रोज एक कमेटी बनाती है लोगों की मुश्किलें आसान करने के लिए। सरकार ने कभी ट्रक ऑपरेटर्स की तकलीफ जानने के लिए कुछ नहीं किया। हमें तो जानवर समझते हैं, सॉरी जिनकी बहुत जल्द होते हैं। अरे वही खुले आसमान में सोना, नहाना, जंगल पानी, कभी किसी ने सोचा भी है कि इन्हें भी कुछ चाहिए? मैडम, हमारी घरेलू जिंदगी भी क्या है, 2-2 महीने तो हम घर नहीं जाते। जब आप घर नहीं जाते तो अपने शरीर की जरूरतें कैसे पूरी करते हैं? मैडम, शक्कर खोरे को शक्कर हर जगह मिल जाती है। जहाँ बैठी है ना, यहाँ भी है। जैसे मैडम आप पढ़ी लिखी हैं, ये तो जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। और अंजाम? अंजाम? हाय, दिल की तसल्ली। इसका अंजाम है कुछ बीमारियां और परिवार की तबाही। अरे मैडम, इससे तो सेहत बनती है, ये तो हमारी खुराक है, खुराक। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो काम से आती है, सेक्स से आती है। और इसका इलाज? मौत, आपकी और आपके साथी की। मैडम, गलत कह रही हैं आप, नहीं तो सारी दुनिया ना खत्म हो जाए। अरे इसके बिना रात को कोई सोता है क्या? देखिए, अगर इस बीमारी को रोका नहीं गया
तो कुछ ही समय बाद इस बीमारी की वजह से मरने वालों की संख्या रोजाना 10,000 तक पहुंच जाएगी, समझे आप? इस बीमारी से बचा भी जा सकता है अगर आप अपने आप को अपने साथी तक ही सीमित रखें। अपने साथी की मौत का कारण मत बनिए। अपने साथी को छोड़ किसी दूसरे के पास गए तो बिना कंडम के ये मिलन मौत का दरवाजा खोल सकता है। हम ध्यान रखेंगे मैडम। आप अपने अखबार में हमारी तकलीफें जरूर छापिए। जरूर। अच्छा, सत श्री अकाल। अब मैं चलती हूँ। देखिए, जिंदगी बहुत कीमती है, उसका ख्याल रखना। माँ बनना और उसे निभाना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। घर चलो बेटा, अब और सजा मत दो। माँ, मैंने सजा देने के लिए घर नहीं छोड़ा। दुख देने के लिए? पैसा, ऐशो आराम क्या नहीं है तेरे लिए उस घर में? सुख। माँ, अब तुम घर जाओ। पापा घर पे अकेले होंगे। मैं ठीक हूँ। ये क्या कर रही है? आने वाले मेहमान के स्वागत की तैयारियां। क्या मतलब? बुद्धू कहीं के, इतना भी नहीं समझे? ये श्रीमान आने वाले हैं। क्या ये सच है? ज्योति, आई लव यू ज्योति। पापा 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 पापा। भाई, क्या हुआ तुम्हें? पापा, आपको मालूम है हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है। मेहमान? अरे कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, मेहमान कहाँ जा सकता है? अरे पापा, अभी मेरी तरह एकदम बुद्धू है पापा। हाँ पापा। पापा, आप कोशिश करो समझने की पापा। कोशिश? पापा समझने की? पापा समझा करो पापा। क्या समझूं? अरे पापा। अरे अमर की माँ, ये क्या नाप शराब बक रहा है ये तभी तो ठीक है तेरी। तू खाना तो खाया तूने ना? कुछ नहीं जी, मुझे मालूम है। मुझे बहू ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? आप दादा बनने वाले हैं। क्या? हाँ। क्या कहा तुमने? जी पापा। यदि के दादा बनने वाले हम। अरे वाह, दादा बनने वाले हैं हम। ओ हो दादा बनने वाले हैं हम। दीपक, अब बुखार कैसा है तुम्हारा? तुम्हारे डर से तुम्हारे जाने के बाद किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। सब चीजें वैसी की वैसी हैं जहाँ छोड़कर गई थी। बुखार भी। माँ जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मैंने उन्हें घर भेज दिया। क्यों? पापा अकेले थे ना। और तुम? मेरा क्या है, मेरे साथ तो मेरी बदनसीबी है। तुम दवा तो ठीक से ले रहे थे ना? माँ ने तो पिलाई थी और मैं रेगुलर ले रहा हूँ भाई। अच्छा, तो ये क्या है? दवा है। दीपक, दीपक, दिस इज टू मच। तुमसे ज्यादा तुम्हारा दुश्मन मिलना मुश्किल है। अरे 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 ज्योति, क्या कर रही हो? रख दो नीचे। देखो बेटी, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। बच्चे के साथ माँ का भी जन्म होता है। जी माँ जी। अच्छा बताओ, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? माँ जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? लड़का होगा वो भी आपको दादी माँ कहेगा, लड़की होगी वो भी आपको दादी माँ कहेगी। कुछ फर्क नहीं है ना? नहीं, कुछ फर्क नहीं है। अरे सुना तुमने अमर की माँ, ज्योति ने कितनी सही बात कही है। जीती रहो बेटी। अरे हमें तो दादा दादी शब्द सुनकर ही दुनिया की सारी दौलत मिल जाए। दीपक बहुत बीमार है। क्या बीमारी है उसे? पता नहीं, बहुत दिनों से बुखार ही नहीं उतरता। गंदगी में जाके रहता है, कोई गंदगी का मच्छर काट गया होगा। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अब बताने से भी क्या फायदा? देखो गीता, जो इंसान खुद अपना नुकसान करना चाहता है ना, उसका फायदा कोई नहीं कर सकता। अपने आप घर छोड़कर गया है वो। आप बिजनेसमैन हैं,
हर बात में फायदा और नुकसान देखते हैं। मैं जा रही दीपक से मिलने। मुबारक हो, आपके यहाँ पोता हुआ है। पोता हुआ है? अरे सुना तुमने, हम दादा बन गए और तुम दादी बन गई। अरे रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? ये अच्छी खुशखबरी सुनाई है तुमने। ये रखो। थैंक यू। काफी दिनों से इलाज चल रहा है डॉक्टर, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपकी क्या राय है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। ओके, बाय बाय। थैंक यू डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? दीपक की बीमारी ठीक नहीं हो रही माँ जी। उन्होंने कहा किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। पापा को समझाकर बुलाना चाहिए माँ जी। समझाए तो नहीं जाता है, जो ना समझो। अगर आप कहे तो मैं बात करके देखूं। शायद अब यही रास्ता है, अगर वो मान जाए तो। दीपक, मम्मी डैडी आए हैं। आ रहा हूँ रोशनी। दीपक, मुझे कौन से जन्म की सजा दे रहा बेटा तू? माँ सजा दे नहीं रहा, जन्म की सजा तो मैं पा रहा हूँ। बेटा, सजा का असली हकदार तो मैं हूं। अब घर चल के मुझे गलतियां ठीक करने का मौका तो दो। बाप इतना बुरा तो नहीं हो सकता कि माफी के काबिल भी ना हो। नहीं बेटी नहीं, तुमने जो कुछ भी किया ना हमारे लिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, गॉड ब्लेस यू। माँ जी। जीती रहो। आओ गीता। दीपक, ठीक होके जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इंतजार तो आने वालों का किया जाता है, जाने वालों का नहीं। ऐसा मत कहो दीपक, प्लीज ऐसा मत कहो। मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली है, कुछ नए टेस्ट मैं लिखकर दे रहा हूँ, आप वो करवा लीजिए। या लगता है ना तेरी शक्ल पूरी इस बंदर जैसी। लगता है मेरा दोस्त आ गया। अब तू खेल इन सबके साथ, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ यार, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। क्या बात है श्यामलाल, आज अपने वकील दोस्त को याद किया, सब खैरियत तो है? किसी दोस्त को सुख में याद करना अजीब लगता है ना? बिल्कुल। दोस्त और भगवान को लोग सिर्फ दुख और मुसीबत में याद करते हैं और सुख के दिनों में उसे बैंक के लॉकर में रखकर भूल जाते हैं। मैं वसीयत करना चाहता हूँ। श्यामलाल, कोई बुरा सपना तो नहीं देखा?
नहीं राधे श्याम, सपने तो हमेशा अच्छे ही देखे हैं हमने, और भगवान की कृपा से सारे सपने पूरे भी हो गए हैं। पहले बेटे का सपना देखा था, बाद में पोते का सपना देखा, भगवान ने अमर दिया, और फिर मुन्ना है। मुन्ना इधर आ। क्या है दादाजी? ले और जाके खेल। सारे सपने पूरे हो गए राधे श्याम, अब वसीयत का वक्त आ गया तो तुझे याद कर लिया। श्यामलाल, वसीयत तो टूटे सपनों की भी बनती है, नहीं तो हम वकीलों का धंधा कैसे चलता? राधे श्याम, मुझे तो लगता है कि आदमी धन दौलत इसीलिए इकट्ठा करता है कि वसीयत में लिखने को कुछ हो जाए। अजीब जिंदगी है ये। पहले एक एक पाई करके दौलत जमा करता है, बाद में सब कुछ बांटकर खाली हाथ चला जाता है, और जाते वक्त ज्यादा दौलत जाने का दुख भी ज्यादा होता है। फिर भी ये कमबख्त इंसान वसीयत जरूर करता है। दीपक की सारी रिपोर्ट्स तो ठीक है, आज एक और टेस्ट करवाना होगा, उसकी फाइनल रिपोर्ट आने तक हमें रुकना होगा। कम दीपक। दादाजी वसीयत क्या होती है? अरे मुन्ना बेटे, आदमी भगवान जी के घर जाने से पहले अपनी सारी चीजें उस आदमी को दे जाता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसी को वसीयत करना कहते हैं। दादाजी बच्चे भी वसीयत करते हैं? अरे नहीं बेटा, बच्चे वसीयत नहीं करते। क्यों? बच्चे भगवान के घर नहीं जाते? अरे नहीं बेटे नहीं, भगवान जी कहते हैं बच्चों को कि तुम लोग पढ़ो लिखो और खेलो, और फिर एरोप्लेन में जगह जगह पर घूमो। भगवान के घर में एरोप्लेन नहीं है? बेटा चल, मैं तुझे बाजार से एरोप्लेन लेके देता हूँ, चल। दादाजी मैं आपकी सवारी पर जाऊंगा। अच्छा चलो, जाओ, खड़े हो जाओ। ये हो गया दादा पर पोता सवार। चल तेरा दादा टिक टिक। हेलो, रोशनी हियर। हेलो रोशनी, कैसी हो? ओहो डॉक्टर शर्मा, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। मेरे लिए तो आज बहुत मुबारक दिन है, आपसे बात जो हो रही है। अच्छा डॉक्टर, कैसे याद किया? रोशनी, तुम एक एड्स के पेशेंट का इंटरव्यू करना चाहती थी ना, तो वो कल एक पेशेंट आ रहा है, वो काफी एडवांस स्टेज में है, सोचा कि मैं इन्फॉर्म कर दूं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आई विल बी देयर। ओके डॉक्टर साहब, पेशेंट आ गया है। भेज दो उनको। मैं कम इन सर? प्लीज आइए, बैठिए। दीपक, कैसी हो? दीपक, आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठिए, मैं आपके पिताजी से जरा बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, बीमार मैं हूं। मेरे पापा को ये बात बताकर आप उन्हें भी बीमार कर देंगे। मुझ में सुनने की हिम्मत है डॉक्टर, आप कहिए। दीपक, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है, आपको एड्स है। पापा, ये है आपका 100 का नोट, इसे गौर से देखिए। क्या इस पर कहीं लिखा है कि आप इससे क्या खरीद सकते हैं? आप तो मौत के सौदागर थे ना, लोगों को जहर बेचते थे। आज आपकी इसी पाप की कमाई हुई दौलत से आपके बेटे ने
अपने लिए मौत खरीदी है। तुम जानती हो माँ कि मुझे क्या बीमारी है? एड्स है मुझे, एड्स। पापा, अगर आपके इस पैसे में इतनी ताकत है तो मुझे जिंदगी खरीद कर दो। मैं मरना नहीं चाहता हूँ पापा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। कफन बेचने वाले के लिए जानना जरूरी नहीं कि मौत किसकी हुई और क्यों हुई, चाहे फिर वो मौत उसके अपने बेटे की क्यों ना हो। माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आ जाओ रोशनी। क्या बात है, लाइट नहीं जलाई? अब तो अंधेरा हो चुका है। रोशनी को देखकर ऐसे लगता है जैसे वक्त से पहले अंधेरा हो गया हो। दीपक का काम रोशनी देना है, लेकिन ये पहला दीपक है जो अपने ही दिए की लौ में जलकर खत्म हो गया। कभी कभी कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ खो देना पड़ता है। जिंदगी तक दुनिया की सबसे हसीन इमारत ताजमहल मुमताज की मौत का अंजाम है। तुम्हारे अकेले मिट जाने से ये अंधेरा खत्म नहीं होगा। अंधेरे की चिंता नहीं, तुम जहां हो अपना दिया जला दो, अंधेरा खुद ब खुद मिट जाएगा। कभी कभी मौत जिंदगी से ज्यादा बेहतर होती है। रोशनी, वादा करो कि मेरी बीमारी की खबर अमर को पता नहीं लगनी चाहिए। लेकिन वो तुम्हारा सबसे अजीज दोस्त है। उसे दुख होगा। दोस्त को दुख देने की जल्दी क्यों? ये काम वक्त को करने दो। माँ, हर मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। मुझसे पूछते तो कोई भी नहीं आया, इसलिए मैं खुद चलकर तेरे पास आया हूं। माँ, खुद चलकर तेरे पास आया हूं। तुमसे अच्छा मेरा सुनने वाला और कौन होगा माँ? माँ, मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिया है। मेरी माँ को हर खुशी देना ताकि मेरे मरने के बाद उसको कोई दुख ना हो। दीपक, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? शादी और मुझसे? तुम जानते नहीं कि तुम ये क्या कह रही हो? लगता है कि ये सब कुछ तुम अनजाने में कह रही हो रोशनी। अनजाने में ही सही, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। जिस पंछी के पर ही कटे हों, उसे आसमां दिखाने से क्या फायदा? मुझे एड्स है, यानी कि मौत। कागज की नाव पर बैठकर कोई सागर पार नहीं कर सकता रोशनी। डूबना तो यकीनन है। अगर उस नाव में दो चाहने वाले बैठे हो तो मझधार भी किनारा बन सकता है। मेरी जिंदगी को अपनाकर मेरे दुखों को समेटना चाहती हो? मेरी बची जिंदगी में सिवाय आंसू के तुम्हें देने के लायक और कुछ भी नहीं है रोशनी। दीपक, मेरी खुशी को बचपन से आंसू पीने की आदत है। जब हम दोस्त थे तो उस दोस्ती में सेक्स नहीं था, और आज
जब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो सेक्स के लिए नहीं। दीपक, जिंदगी में मेरा लक्ष्य है कि ड्रग्स के विरुद्ध और एड्स जैसी बीमारियों के खिलाफ समाज में जागृति लाना। तुमसे शादी करके मुझे और प्रेरणा मिलेगी। माँ जी भी मेरे साथ हैं। लगता है कि ये शादी तुम माँ की जिंदगी पर तरस खाकर करना चाहती हो। तरस माँ खाती है बच्चों पर। मेरे जाने के बाद माँ को संभालना चाहती हो। मैंने तुमसे आगे कुछ नहीं सोचा। कल में से आज को मत निकालो, आज में से कल को निकलने दो। अगर ये जिद है तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी चाहत के बदले अपनी मर्जी कब की बेच चुकी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु। पापा, हमने शादी कर ली है। पापा, क्या है ये? मैंने इसमें लिखा है कि मेरा आपके और दीपक के रुपए पैसे से कोई संबंध नहीं होगा, न आज और न कभी बाद में। तो तुमने भी मुझे माफ नहीं किया। जो पैसा मैं सारी जिंदगी बच्चों के लिए कमाता रहा, आज उसी पैसे को बच्चों ने हाथ लगाने से इनकार कर दिया। दौलत कमाने के शोरगुल में मैं अपने ज़मीर की आवाज नहीं सुन सका। खैर, मैं ये सारा पैसा दान पुण्य करके पश्चाताप करना चाहता हूं। पापा, वनवास जाने से कोई राम नहीं बन जाता। हाँ बेटा, ठीक है कि जोर से करूं? जोर से। इससे भी जोर से? हाँ। ये लो, ये और जोर से। हाँ, डरेगा तो नहीं ना? हाँ, इसमें भी मजा आ रहा है ना? हाँ, तुम्हें भी मजा आ रहा है ना? हाँ, जरा संभाल के बैठो। हाँ, हाँ, आजा 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 आजा। लगा तो नहीं ना? हाँ, मेरा मुन्ना बहुत मजबूत है। हाँ, 1 2 3, कम ऑन मुन्ना, जोर से भाग, और जोर से भाग, जोर से भाग, जोर से भाग मुन्ना, और जोर से। मुन्ना, मुन्ना, है मुन्ना मेरे, क्या हुआ मुन्ना, है मुन्ना। डॉक्टर साहब! डॉक्टर, मुझे एक बात बताइए, दुनिया में भला एक हथियार लाखों जिंदगियां ले सकता है, तो ये लाखों हथियार एक जिंदगी दे क्यों नहीं सकते? कैसी तरक्की है हमारी? लानत है हम पर, लानत है। क्या बात है डॉक्टर नागेश, कुछ परेशान लग रहे हो? बच्चे की ब्लड रिपोर्ट देख के अफसोस है और देश के बच्चों की जिंदगी के बारे में फिक्र है, लेकिन अफसोस और फिक्र तो कोई बीमारी का इलाज नहीं डॉक्टर नागेश। बच्चा HIV पॉजिटिव है और उसे एड्स है। बच्चे को देखकर यकीन नहीं होता
लेकिन रिपोर्ट को देखकर दिल को मनाना पड़ता है। बच्चे को एड्स? बच्चे ने जिंदगी में देखा ही क्या है, और उसे इस उम्र में एड्स? एड्स भी एक कमाल की बीमारी है। जिस माँ बाप के साय में बच्चे पलते हैं, वही माँ बाप बच्चों की मौत का पैगाम बन के आए। एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, ये आंधी तूफान और भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक है। लातूर के अर्थक्वेक में 10,000 लोग एक दिन में मर गए, लेकिन एड्स की बीमारी से रोजाना 10,000 लोग मरेंगे हमारे देश में। और जब 10,000 लोग मरेंगे, पीछे छोड़ जाएंगे 5,000 औरतों को विधवा बनाकर और 20,000 बच्चों को अनाथ बनाकर। हमारे देश के अनाथालय और विधवा आश्रम कम पड़ेंगे। सामान उठाने के लिए तो कूली मिल जाएंगे, लेकिन लाशें उठाने के लिए कंधे नहीं मिलेंगे और घर कब्रिस्तान बन जाएंगे। वैसे भी हमारे देश में अस्पताल कम है और यादगारें ज्यादा। सिर्फ एड्स के मरीजों का इलाज करने के लिए आज हमारे देश में जितने खाट हैं, उसके 3 गुना ज्यादा खाट लगेंगे। इसलिए देश में एड्स अवेयरनेस होनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। अब माँ बाप अपने बच्चों की शादी के समय कुंडली मिलवाने के बजाय ब्लड रिपोर्ट देखेंगे। बैठिए प्लीज। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? जी 5 साल। आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी थकावट हो जाती है। तो डिलीवरी के वक्त कोई प्रॉब्लम? नहीं, सब नॉर्मल था। तो कभी मुन्ने को चोट लगी हो या कभी ब्लड दिया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ बताने से पहले कुछ पूछना पड़ता है। आपके और कितने बच्चे हैं? ये और की बात कहां से आ गई डॉक्टर? क्या हुआ है मेरे मुन्ने को? क्या आप सवाल पर सवाल पूछते जा रहे हैं मगर बताते नहीं कि क्या हुआ मेरे मुन्ने को? डॉक्टर साहब, आप रियली कंसर्न, आप बताइए कि मेरे मुन्ने को हुआ क्या है? बड़े दुख की बात है, मुन्ने को एड्स है। एड्स? एड्स? नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। वो मेरा मुन्ना है, उसे एड्स नहीं हो सकती। आप सोए नहीं? हाँ, नींद नहीं आ रही है। जब से आप मुन्ना की रिपोर्ट लेकर आए हैं, आपके दिल पर कोई बोझ है। मैं मुन्ना की माँ हूँ, आपकी पत्नी हूँ। मुझे बताओ क्या बात है? आपको मुन्ना की कसम। नहीं ज्योति, मुन्ने की कसम मत दो। मुन्ने को एड्स है। मुन्ने को एड्स नहीं हो सकती। जरूर कहीं कोई भूल है। नहीं ज्योति, एड्स तो बहाना है। हमारा मुन्ने का साथ बस इतना ही था। मैं मुन्ना के बिना कैसे जी पाऊंगी? ये दुख नहीं होगा बर्दाश्त मुझसे। ये दुख मैं कैसे सह पाऊंगी? दुख सहना पड़ता है ज्योति। दुख की सुख की पहचान है। दुख से जिंदगी निखरती है। और ज्योति, अगर दुनिया में दुख ना होता तो गौतम बुद्ध ना होता। रात दिन, सुख दुख, जन्म और मौत, ये सारे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ज्योति। तुमने तो कहा कि तुम मेरी पत्नी हो। दुख सुख तो हम दोनों को इकट्ठे बांट लिए।
डॉक्टर कह रहा था बुरी खबर कभी नहीं। मुन्ना हमें छोड़कर चला जाएगा तो अमर ये सब कैसे सह पाएगा? दादाजी, दादाजी और दादी माँ, आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। आप रो मत। मैंने अपनी वसीयत भी नहीं की है। ये क्या हो रहा है माँ, ये क्या हो रहा है? तेरे हिसाब से तो ये दुनिया चलती है, फिर तेरी ये गिनती उल्टी कैसे हो गई माँ? पर जाने की बारी तो मेरी थी, फिर ये मुन्ना को क्यों बुला रही हो माँ? क्यों बुला रही हो? देख माँ, मेरे जाने से तेरी दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सूखा पत्ता गिर जाता है तो न बाग उजड़ता है, न माली उदास होता है। हे माँ, कह दे एक बार मुझसे, कह दे कि तुझसे गलती हो गई माँ, कह दे। हे माँ, कसूर माफ करने वाला बेकसूर को कभी सजा दे सकता? अरे मुन्ना को तो यह भी नहीं पता कि जिंदगी क्या होती है और मौत क्या होती है। अभी तो दादा के कंधे पर बैठकर उसके मेले देखने के दिन। देख माँ, बाप के नहीं रहते बेटे यतीम हो जाते हैं, मगर मुन्ना के न रहने पर ये दादा यतीम हो जाएगा माँ, यतीम हो जाएगा। रहम कर माँ, रहम कर, रहम कर माँ, रहम कर। राजू, अब मैं भगवान जी के घर जा रहा हूँ। बुद्धू, भगवान जी के घर से तो आते हैं, जाते नहीं, मम्मी कह रही थी। और अगर तू चला गया तो मेरे साथ कौन खेलेगा? तू मेरे खिलौने के साथ खेलना, मैं वसीयत करने वाला हूँ। ठीक है राजू? दादाजी, मुझे नींद आ रही है, अपनी गोद में ले लो ना। हे भगवान, क्या ये सब भी मुझे देखना था? मुन्ना! नहीं मुन्ना! नहीं मुन्ना! नहीं मुन्ना, तुम क्यों चला गया मुन्ना? नहीं मुन्ना! जी हाँ, बस पहुंचता ही होगा। थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। जी लाला, श्यामलाल जी, यही है आपके दोस्त की दुकान। आइए आइए, बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हैं। समय नहीं मिला। भाई समय कैसे मिलेगा? सारा समय तो पोते के साथ खेलने में बीत जाता है, हैं? और अब तो भगवान की दया से काफी बड़ा हो गया होगा और उसकी मांगे भी बहुत बढ़ गई होंगी। असल में पोते का दादे पे हक होता है। हाँ, उसी का सामान ले आया। जी हाँ, वरना आप बाजार में आते ही कहाँ हैं? उसने कुछ कहा होगा तो फरमाइश पूरी करने आए हैं। कहिए। ये उसकी आखिरी फरमाइश है, इसके बाद वो तंग नहीं। जी बच्चे ऐसे ही कहते हैं, एक फरमाइश पूरी करो तो दूसरी तैयार।
दूसरी पूरी करो तो तीसरी तैयार। और वैसे पोतों की मांग पूरी करने में दादा को बड़ा आनंद आता है। ये उसकी आखिरी फरमाइश है। अच्छा, कहीं सफर पे जा रहा है क्या? ऐसे सफर पर जा रहा है इसकी पहले से तैयारी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मैं अभी ला के देता हूँ जी। ठीक है श्यामलाल जी, मुझे ये सामान देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको इसको ले जाने में बहुत तकलीफ होगी श्यामलाल जी, बहुत तकलीफ होगी। अपने पोते की आखिरी फरमाइश आप कैसे लेकर जाएंगे श्यामलाल जी? आप जाइए, आप जाइए, मैं किसी के हाथ भेज दूंगा, मैं किसी के हाथ भेज दूंगा, मैं किसी के हाथ भेज दूंगा। अपने मुन्ने की हर ख्वाहिश, हर फरमाइश मैंने ही पूरी की है। उसकी आखिरी फरमाइश मैं ही पूरी करूंगा। आप सामान तैयार करवाइए। मुन्ना हम सबको छोड़कर चला गया धर्म, हम सबको छोड़कर चला गया। मेरे बुढ़ापे का खिलौना टूट गया धर्म, टूट गया। इंसान बचपन में खिलौनों से खेलता है, मगर बुढ़ापे का खिलौना उसका पोता होता है। मेरे बुढ़ापे का खिलौना टूट गया धर्म, अब मैं किससे खेलूंगा, कैसे जीऊंगा मैं? धर्म, हम सब मुन्ना के थे, मगर मुन्ना हम सब में किसी का नहीं था। वो ये एक तरफा रिश्ता निभाकर कैसे चला गया? श्याम, श्याम, जब वक्त बुरा होता है दोस्त, तो दुख बंद दरवाजे से भी अंदर आ जाता है, बंद दरवाजे से भी अंदर आ जाता है। मत रख, मत रख। क्या सोच रहे हो? ज्योति, मुन्ना आंखों से ओझल होकर दिल में समा गया। ये बीमारी कहाँ से आई जो मेरे मुन्ने को ले गई? अगर माँ HIV पॉजिटिव हो तो डिलीवरी के वक्त बच्चे को हो सकती है। मुझे एड्स है? तुम्हें शक है मुझ पर? मुझे नहीं, डॉक्टर को है। डॉक्टर तो बहाना है, शक में जीने से इज्जत की मौत अच्छी है। एड्स का वहम तो अली सा टेस्ट ही दूर करेगा ज्योति। जो बात सोचने की मैं हिम्मत नहीं कर सकती, उसे तुमने बोलने की हिम्मत कर दी। हिम्मत होती नहीं, पैदा करनी पड़ती है। अमर, मैं अभी नहीं मरना चाहती अमर, मैं नहीं मरना चाहती। और एड्स हमें जीने नहीं देगा। अमर,
आपकी रिपोर्ट्स रेडी हो गई हैं। जी डॉक्टर साहब। हमारा शक सही निकला। मैं को समझा नहीं। आप दोनों को एड्स है। मगर डॉक्टर साहब मैं कसम खाकर कहता हूं मैं आज तक कभी किसी कॉलेज में किसी वेश्या के पास तक नहीं गया। फिर एड्स कैसे हो सकता है मुझे? इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, जैसे कि किसी एड्स के मरीज का सिरिंज आपने इस्तेमाल किया हो। शायद हो सकता है कि आपने एड्स के मरीज का खून लिया हो, ये भी तो हो सकता है। मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, एक बार एक एक्सीडेंट के बाद मुझे ब्लड दिया गया, पर डॉक्टर साहब वो ब्लड तो मेरे अपने दोस्त का था। वो दोस्त मेरे लिए जहर पी सकता है, जहर दे नहीं सकता मुझे। आपका दोस्त कहाँ है? डॉक्टर साहब वो यही है, और ये उनकी वाइफ है। डॉक्टर साहब उसे एड्स कैसे हो सकता है? इनकी तो अभी शादी हुई है। सब अनजाने में हो सकता है। नहीं डॉक्टर, अनजाने में कुछ नहीं हुआ है। दीपक मेरे पति है और उन्हें एड्स है। यार से बेईमानी कर रहा था। अब तो पकड़ी गई था बेईमानी, और तेरे से यार होकर दोस्त को अकेला छोड़कर जा रहा था। बचपन की दोस्ती का तूने यह सिला दिया। मैंने सुना था खून पानी हो जाता है, जहर नहीं, और वो भी अपने यार के लिए। दीपक, जो काम साफ नियत से किया जाए उसमें शिकवे शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होती। मुझे तो कर्मों का फल मिला है, तुझे क्या? मुझे दोस्ती का। दीपक, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ नहीं बताया, जैसे कि मैं तेरा दोस्त नहीं कोई दुश्मन हूं। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया जो छुपाने के काबिल हो। बताया इसलिए नहीं क्योंकि बताने के काबिल नहीं था। अरे क्या बताता मैं तुझे कि मेरा बाप एक स्मगलर है? क्या बताता मैं तुझे कि मुझे एड्स है? मौत मेरे दरवाजे पर खड़ी है और मैंने शादी कर ली। क्या बताता मैं तुझे कि तुझे खून देकर तेरा घर बर्बाद कर दिया? अगर मैं तुझे सुख नहीं दे सकता तो मुझे तुम्हें दुख देने का भी कोई अधिकार नहीं है। मौत अगर दोस्ती तक रहती तो भगवान का इंसाफ ठीक था, लेकिन इसमें ज्योति और मुन्ने का क्या दोष था? ज्योति और मुन्ने के लिए मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकता, सारी जिंदगी माफ नहीं कर सकता। दीपक, माफी का लफ्ज दोस्ती को कमजोर कर देता है। अरे कमजोर तो मौत है, जो आने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा ढूंढती है। कभी एक्सीडेंट का तो कभी किसी बीमारी का। और हमारे लिए उसने दोस्ती का सहारा लिया कि दुनिया में दोस्ती बदनाम हो जाए। लेकिन दीपक, हम मौत में इतनी जान डाल देंगे कि दोस्ती बदनाम ना हो। एक साथ बचपन, जवानी और अब मौत। कितनी अजीब बात। एक दिल, दूसरा धड़कन, दोनों इकट्ठे बंद हो गए। ये सिलसिला दोस्ती का अगले जन्म तक जारी रहे, इसलिए दोनों एक साथ जा रहे हैं। अरे बात तो बता कि अगले जन्म में हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? दोस्ती के नाम पर जिन आंखों में आंसू उतर आए समझूंगा अमर है। बाप के नाम पर जिन आंखों में नफरत उतर आए समझ लेना मैं हूं। अब मैं चलता हूं, फिर मुलाकात होगी।
अब तो हर मुलाकात पर शक होता है कि कहीं आखिरी ना हो। रोशनी, लोग तो अपने लिए जीते हैं और तुम दूसरों के लिए जी रही हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने में जो खुशी मिलती है उसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। ये खुशी मदर टेरेसा से पूछो, जो सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी है। दीपक, घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दो, मुझे जल्दी उठना है। कल मेरा करवा चौथ का व्रत है। रोशनी, करवा चौथ का व्रत तो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, और सब कुछ जानते हुए भी तुम ये व्रत रखना चाहती हो। कागज के फूलों को कोई पानी नहीं देता रोशनी। दीपक, पानी ये एहसास दिलाता है कि उन्हें भी कोई चाहता है। दीपक, दीपक, उठो, सुबह हो गई। आज उठने को दिल नहीं करता। क्या बात है? लगता है आज तुम्हारी तबीयत ज्यादा ही खराब है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जिस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं, उसके लिए डॉक्टर को बुलाकर क्यों बदनाम करती हो? लगता है मौत दरवाजे पे दस्तक दे रही है, और मैं उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। तुम अमर को बुला दो। अमर, जिंदगी में जितने वादे किए वो सब पूरे किए। अब
वादा मौत का भी निभाना है। मैं कुछ समझा नहीं दीपक। अगर मैं मर गया तो तू तेरे ऊपर एड्स का कफन डाल देना और अगर तू चला गया तो मैं तेरे ऊपर एड्स का कफन डाल दूंगा। ये बीमारी हमारी चिता के साथ चलकर राख हो जानी चाहिए। वादा कर अमर, वादा कर श्याम ऐसे कोई बाप से नाराज होकर जाता है क्या? पहली बार घर से गया तो मैं मना कर ले आया। अब कहां से लाऊंगा श्याम? अरे ना अपना पता छोड़ गया, ना आने का वादा कर गया, खत्म कर गया। अरे खत्म कर गया हम दोनों की जिंदगी को। ये सिर्फ सांसें रह गई श्याम, सिर्फ सांसें रह गई तड़पने के लिए। तू मेरा दोस्त है ना? मेरा दोस्त है ना तू? तूने इसे जाने से क्यों नहीं रोका श्याम? तूने इसे जाने से क्यों नहीं रोका श्याम? धर्म, मौत को जन्म से अलग नहीं किया जा सकता। जब जन्म होगा तो मौत भी होगी। सागर के दो किनारे होते हैं, दिखाई एक देता है, लेकिन मानकर चलते हैं कि दूसरा भी होगा। मौत को जन्म से अलग नहीं किया जा सकता,
नहीं किया जा सकता धर्म, नहीं किया जा सकता। अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को, संभालो। कभी तू फंस, कभी मैं फंस। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज तू फंस। जिसे रहना होता है उसके पास घर नहीं, और जिसके पास घर है वो रह नहीं। मौत वही होती है मगर मरने वाला बदल जाता है। पापा, पापा कोई घर ऐसा नहीं जिसमें मौत ना हुई हो। बेटा तू ये बात अपने बूढ़े माँ बाप को दिलासा देने के लिए कह रहा है। बहुत बड़ी खौफनाक होती है बेटा। तभी लोग शमशान घाट शहर से बाहर। लेकिन मौत तो फिर भी शहर में होती है पापा। भगवान ने मुझे सपना दिखाया, पूरा किया, फिर तोड़ दिया। पापा उदास मत होइए। आंखें बंद करने से टूटे हुए सपने पूरे नहीं हो जाते। मगर आंखें खोली रखने पर भी सपने आने बंद नहीं होते बेटा। बेटा शादी के बाद तुम जहां गए थे वो जगह तुम्हें बेहद पसंद थी। ज्योति को लेकर तुम वहां चले जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। लेकिन पापा आप एकदम अकेले रह जाएंगे। आप मेरी फिक्र मत करो बेटा, मेरी फिक्र मत करो। अब तो अकेले में रहने की आदत डाल। ज्योति, जिंदगी एक सफर है, मौत मंजिल है। बिना सफर के मंजिल नहीं मिलती। ज्योति, हम जिंदगी को जन्म के साथ जोड़ते हैं, इसलिए जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन हर जन्मदिन हमें इस जिंदगी से दूर और मौत के नजदीक लेकर जाता है। दुनिया में हर इंसान मरने के लिए पैदा होता है। ज्योति, मौत वही है जिसे दुनिया याद करे, अफसोस करे। हम 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 अपने दुख को लोगों की सुख की सेवा में लगा देंगे। ज्योति, अपना दुख? हाँ, धूप में छाता लेने से गर्मी कम हो जाती है, मगर धूप खत्म नहीं हो जाती। ज्योति, लो, हमारी जिंदगी की तो शाम हो चली। चल, सांसें जो बाकी बची है उसे समाज सेवा में लगा दे। हाँ। ज्योति, जिंदगी की परछाई लंबी हो रही है।
लगता है घर जाने का वक्त आ गया है। हम किस बात का? वैसे भी हमारी जिंदगी में रखा ही क्या है? भगवान ने मुन्ना के रूप में एक फूल हमारी झोली में डाला था। मगर वक्त के बेरहम हाथों ने उसे मसल दिया। ज्योति, ज्योति तुम्हें याद है आज हमारी शादी की सालगिरह है। आओ आओ सुहागरात मनाने चले। आइए मैं आपसे मिलाती हूँ। ज्योति, मैंने तेरा पता मिल गया। बात नजरों से करो, होठों को बंद रहने दो। बात नजरों से करो, होठों को बंद रहने दो। जो भी कहना है सनम, जो भी कहना है सनम, धड़कनों